उसकी एंट्री वंचित हो जाती है डिलीवरी बॉय की, और हम अपने गेट्स पे सैनिटाइजेशन का जो प्रोसेस है, या तो फिर हैंड सैनिटाइजर लगा सकते हैं, या कई सोसाइटीज ने यहाँ हमने देखा है कि वॉश बेसिन विद सोप डिस्पेंसर लगा दिया है, सो दैट इट इज सैनिटाइज, और जो देने वाला है डिलीवरी बॉय वो भी सैनिटाइज हो रहा है, और जो लेने वाला है वो भी कर रहा है। तो मेन गेट को थोड़ा हमको कंट्रोल में रखें, सो हमारे अंदर अनवांटेड वायरस का जो डर है वो नहीं रहेगा। ओके, हमारे यहाँ पे कुछ लोग और जुड़े हुए हैं, मैं सबको हाय कहना चाहूंगा। एक है शिखा गोयल, गुरमीत गारहा जी, फिर KBM, फिर ये कौन है, परंदवाल मोल, अमोल, किरण, हरेश गेड़िया जी, स्टीवन सिंह जी, महक मोटवानी, पिंच प्रीति, न्यूट्री रिच। अच्छा, यहाँ पे कुछ और सवाल है। डॉक्टर शिवा मुडीगिरी का है, गाइडलाइंस क्या है गवर्नमेंट का, क्योंकि कुछ फ्लैट है रेंट पे जो रेंट अभी 3 मंथ का छूट दिया है, इसके बारे में शॉर्टली सवाल था, जो उनका प्रीवियसली क्वेश्चन था कि जो रेंट के ऊपर टैक्स पे करते हैं, तो अभी जो उन्होंने ये फिलहाल जो लॉकडाउन में जो सिचुएशन चल रही है उसमें 3 मंथ का रेंट नहीं मिला है, तो उसके ऊपर का जो टैक्स है उसके ऊपर शायद उनका सवाल था। So this will be like this will be a accounting question जो एक सीए दे, बट अभी तक ऐसी कोई क्लैरिटी रेंट पे लेके, या दिस इज केस वाइज गवर्नमेंट ने उसका ऑप्शन दिया हुआ है, तो इट इज नॉट अ जनरल क्वेश्चन, किसी ने लिया है किसी ने नहीं लिया है, वैसा वो एक जनरल क्वेश्चन नहीं बना सकती इसको। ओके सर, और एक जफर जी का एक क्वेश्चन है, 17/4/20 का सर्कुलर है, 17/4/2020 का सर्कुलर है, आपके फेडरेशन ने इशू किया है, उसमें आपने मेंबर्स को इन्फॉर्म किया है कि मेंबर्स का टेम्परेचर चेक करना और रजिस्टर मेंटेन करना कंपलसरी नहीं है, प्लीज क्लियर। सर ये क्या था, 17/4/2020 17/4 का नहीं है, ये अभी का है लेटेस्ट। इसमें ऐसा था कि एक मीटिंग हुई थी आपस में डिपार्टमेंट की, जहां पर सजेशंस ऐसे आए थे इन द मीटिंग कि हम लोगों को लोगों का डेली टेम्परेचर चेक करना है, जो बाहर जा रहे हैं जो आ रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल चेक करना है, और उनको मॉनिटर करना है, उनके लिए एक रजिस्टर बनाना है, और बीएमसी विल कम एंड मॉनिटर दैट। सो ये एक इंटरनल डॉक्यूमेंट था ऑफ दैट मीटिंग, इट वाज अ फाइंडिंग्स ऑफ दैट मीटिंग। कोई ऐसा सर्कुलर अभी तक उसके लिए बीएमसी ने निकाला नहीं है जिसका क्लैरिफिकेशन हमने दिया था। देयर वाज अनदर कोई एसोसिएशन ने ये डाला था कि ऐसे ऐसे कंपलसरी हो गया है, तो उसके अगेंस्ट हम लोगों ने क्लैरिफिकेशन दिया था कि एज ऑफ नाउ ऐसा कोई सर्कुलर नहीं आया है, ये एक मीटिंग में डिस्कशन हुआ था जिसके सुझाव और नेसेसरी एक्शन के लिए डिपार्टमेंट में ये मीटिंग्स की फाइंडिंग्स भेजी गई है। तो वो एक्चुअली सर्कुलेशन में ऐसा आ गया कि ये सर्कुलर निकल गया है और आपको ये करना है। तो एज ऑफ नाउ कोई सर्कुलर इस बारे में नहीं आया हुआ है, तो मैंडेटरी अभी तक नहीं है। जब तक कोई प्रॉपर सर्कुलर थ्रू अ प्रॉपर चैनल और फ्रॉम द डिपार्टमेंट नहीं आ जाता है, तब तक तो ये अभी तक कंपलसरी नहीं है। एसके बिल्डर नवी मुंबई, उनका एक क्वेश्चन है कि जॉइंट रजिस्ट्रेशन का कोई कंप्लेंट करो मैनेजमेंट कमेटी के लिए तो वहां से जल्दी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, मैनेजमेंट अपनी मनमर्जी करती है, चेयरमैन एंड सेक्रेटरी। इससे कैसा होता है कि कंप्लेन सी डिपार्टमेंट अपने टाइम देता है हर चीज की सुनवाई के लिए, तो ऐसा नहीं है कि कोई डिपार्टमेंट किसी चीज को इग्नोर करे। देयर मे बी सम डिलेज बट देयर इज अ प्रोसीजर इन्वॉल्व। आपने अगर कंप्लेन किया है तो दे कॉल फॉर हियरिंग, आपको भी बुलाते हैं और मैनेजमेंट में जिसके लिए कंप्लेन है वो भी है। सो मे बी देयर इज सम डिले इन एनी मैटर, so if at all there is anything, please write to us. We will see if we can on a federation wise we can help you on that. So I'll be happy to guide you. I will provide my federation email ID. अगर ऐसा कभी कोई है और आपको रिस्पॉन्स डिपार्टमेंट से नहीं आ रहा है या कोई तकलीफ है तो प्लीज लेट अस नो, वी विल बी हैप्पी टू गाइड यू। जफर भाई बोल रहे हैं ठीक है, 17 में आपने जो डेट बोला वो बिल्कुल सही। यहाँ पे स्टीवन जी का एक
ये है आशीष जी, एज पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑर्डर एवरी सोसाइटी शुड कीप आर थर्मोमीटर एंड सैनिटाइजर इफ कमिटी फेल्स टू डू व्हाट मेंबर्स विल डू। मतलब नहीं, सैनिटाइजर ये सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने आंसर दिया 17/5 वाला जो डेट का था, उसी में ऐसा है कि इट इज नॉट मैंडेटरी, बट ये तो एज अ प्रिकॉशनरी मेजर एवरी सोसाइटी इज जनरली टेकिंग इट, एंड वी हैव नॉट हर्ड एनीथिंग कि इसको रिलेटेड कोई हम लोगों के पास में क्वेरी आई है, क्योंकि ऑलमोस्ट मोर देन 95% सोसाइटीज में सैनिटाइजेशन एट द गेट, वॉचमैन को मास्क और सब दिया हुआ है, बट दिस इज नॉट केप्ट एज मैंडेटरी, कोई उस पर वो नहीं है, बट एज अ ह्यूमैनिटरी एंड प्रिकॉशनरी मेजर एवरीबडी इज टेकिंग। ओके, अच्छा, व्हाट आर द डिफरेंट GRs एंड नोटिफिकेशन रिसीव्ड फ्रॉम द डिपार्टमेंट फॉर हाउसिंग सोसाइटीज ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड? ओके सर, इसमें ऐसा है कि जैसे कई सोसाइटीज हैं जिन लोगों की अभी कमिटी मीटिंग्स नहीं हो पा रही है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, सेफ डिस्टेंसिंग, तो 24 अप्रैल 2020 का एक GR है जिसमें गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि आप लोग कमिटी मीटिंग्स ऑनलाइन भी ले सकते हैं, एनी चैनल, मे इट बी गूगल मीट और जूम और व्हाटएवर, एनी ऑनलाइन चैनल से आप इसकी मीटिंग ले सकते हैं, बट फॉलोइंग ऑल द रूल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर एन ऑफलाइन मीटिंग। जैसे एजेंडा भेजना है, मीटिंग का रिक्वायरमेंट है, तो अगर एजेंडा का 3 दिन का 4 दिन का आपका डेट है तो वो आपको सारे रूल्स एज पर द रूल्स आपको करना है, बट यू कैन टेक इट ऑनलाइन रादर देन मेकिंग इट इन पब्लिक। तो उसके लिए एक GR गवर्नमेंट ने दिया जहां आप ऑनलाइन कर सकते हैं। फिर एक GR और गवर्नमेंट का आया था 23 मार्च 2020 को, जहां पर लोगों की क्वेरीज थी कि पहले कि हमारे इलेक्शंस आ गए हैं सोसाइटी कमिटी मेंबर्स के, तो वो कमिटी कैसे करेगी, इलेक्शन नहीं है तो हम उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो उसके लिए 23 मार्च 2020 को एक GR निकाला गया था जिसमें ऐसा कहा गया है कि अगर आपके इलेक्शंस ड्यू हैं और ड्यूरिंग दिस पीरियड वी आर नॉट एबल टू टेक इलेक्शंस, तो सारे इलेक्शंस पोस्टपोन किए गए हैं अनलेस एंड अनटिल देयर इज एनी फर्दर नोटिस। तो जो करंट कमिटी अभी है काम कर रही है, वही करंट कमिटी टिल फर्दर इलेक्शंस आर डिक्लेयर्ड वो उसी को चलते रहेंगे, तो उनका वो पीरियड उतना समय के लिए एक्सटेंड हो जाएगा। सो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट GR निकाला था। एक और हम लोगों ने ये किया है। आशीष जी एक मिनट, ये संजीव कुमार जी इसमें बोल रहे हैं कि GR का कॉपी मिल सकता है क्या? अगर उनको GR का कॉपी चाहिए तो कहाँ से ले सकते हैं, मतलब कहाँ मिलेगा ये? We can get it online on the Maharashtra government site, or you can write to us on our email ID. We will send back to you by the attachment. हम आपको भेज देंगे, उसको ईमेल कर देंगे। हमारा ईमेल है housingfederation@gmail.com। अच्छा, एक और अपने पंडित राठौड़ सर का एक क्वेश्चन है। कोरोना लॉकडाउन के कारण लेबर क्लास अपने विलेज वापस जाते दिख रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में आने वाले समय में क्या सोसाइटी अपने बिल्डिंग मेंटेन रख पाएगी? सिक्योरिटी क्या रहेगी? इसमें ऐसा है कि लेबर की, वर्कर्स की तो तकलीफ आगे सबको आएंगी, बट जो हमारे आसपास हैं और जिन लोगों को हम लोगों ने इतने सालों से काम किया है, तो लोकल एम्प्लॉयमेंट और बढ़ जाएगा, और लोकल एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से हम लोगों को जो सुविधा है उससे वो सुविधा भी होगी और उसमें अपने को तकलीफ भी होगी, क्योंकि प्रॉपर क्वांटिटी में लोग मिलेंगे नहीं। तो सिक्योरिटी के बेसिस पे देखा जाए तो हमारे पास लोकल लोग काफी रहेंगे, तो हमारे पास उनका डेटा भी रहेगा। और अगर नुकसान की तरफ देखा जाए तो शॉर्टेज ऑफ आदमी होगी, तो थोड़ा समय तक हमको ये बेयर करना पड़े, बट लुकिंग एट दिस सिनेरियो हमको कुछ समय में इससे राहत भी मिलेगी, ताकि लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के हिसाब से
more and more local people will start approaching you, जो अभी तक नहीं कर पा रहे थे। फेडरेशन क्या इस सब्जेक्ट के ऊपर कुछ वर्किंग करेगी, ऐसा उनका सेकंड क्वेश्चन है इससे। फॉर एम्प्लॉयमेंट, या जो उनका क्वेश्चन था पहले, जो सोसाइटी, जैसे उनका था कि लेबर्स नहीं है अभी, तो सोसाइटी में तो लेबर्स लगते ही है कि जो आते वॉचमैन होते हैं वहाँ पे, या फिर क्लीनर्स होते हैं, तो अभी मतलब ये अभी वो लोग तो अगर लेबर्स इस तरीके से जा रहे हैं, तो अभी ये सिचुएशन मतलब थोड़ी, अभी वो कैसे ट्रस्टवर्दी था, काफी सालों से कोई काम कर रहे थे, अब लोकल में आएगी, तो क्या फेडरेशन का इसके अंदर कोई रोल रहेगा, क्या फेडरेशन कोई इनिशिएटिव लेगी इसके अंदर? हाँ, if at all there is a requirement where we can intervene and come and represent in this with the department, of course the federation will come ahead and take the necessary steps wherever required. I hope पंडित सर को आंसर हमारा। सर इसमें हम लोगों ने एज अ फेडरेशन, सर आई वांट टू आल्सो इन्फॉर्म कि एज अ फेडरेशन, जैसे मैंने आपको बताया था कि लोगों को अगर एसेंशियल गुड्स के लिए बाहर जाना पड़ता है, लोकल वेंडर्स है, ये है वो है, तकलीफ है, सो हमारी मुंबई हाउसिंग फेडरेशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रकाश दरेकर जी, ऑनरेबल सेक्रेटरी वडेर साहब, ट्रेजरर साहब महाजन जी, और हमारे सीनियर लीडर और सीनियर डायरेक्टर हैं वसंतराव शिंदे जी, जो मैंने बताया था हमारे मंथली सब्सक्रिप्शन निकलते हैं हाउसिंग टाइम्स, उसके एडिटर भी हैं, तो उनकी लीडरशिप के अंडर में हम लोगों ने एक वेब लिंक तैयार किया है, दैट्स द www.mumbaihousingfederation.com। ये प्लेटफॉर्म हम लोगों ने इसलिए तैयार किया है कि जितने भी हमारे मेंबर्स या फेलो सोसाइटी मेंबर्स हैं, उन लोगों के लिए एक आसान तरीका है जहां वो लिंक पे जाके अपने नेसेसरी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रोसरीज ऑर्डर कर सकते हैं। तो उस लिंक का पर्पस ऐसा है कि एक सोसाइटी का हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, उस पे चेयरमैन एंड सेक्रेटरी कैन रजिस्टर देयर सोसाइटी ऑन दैट लिंक, वेयरइन दे विल गेट अ यूनिक आइडेंटिटी कोड। वो यूनिक कोड हमारे पास में सेव हो जाता है। फिर एक लिंक, सब लिंक डेवलप होता है जो चेयरमैन और सेक्रेटरी के मोबाइल नंबर पे चला जाता है। उस लिंक को वो अपने हर सोसाइटी के मेंबर को डिस्ट्रीब्यूट करें, और वो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में एवरी मेंबर कैन कस्टमाइज देयर ऑर्डर। नहीं तो लोग क्या बोलते हैं, मुझे 10 सब्जी आपने दिया, 5 तो मैं खाते नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो हम लोगों ने ये कस्टमाइजेशन ऑफ ऑर्डर्स किया हुआ है, जहां पर एक सोसाइटी के अंदर 25-30 मेंबर्स आके उसका ऑर्डर दे सकते हैं। सो वी गेट इट डन डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर्स। तो वहां से हम लोग फार्म टू द सोसाइटी मेंबर्स डायरेक्टली आ जाता है, वो मटेरियल कस्टमाइज होके आता है कि फर्ज करे कस्टमर ए को 4 रिक्वायरमेंट है, कस्टमर बी को 10 है, तो जिसने जैसा ऑर्डर दिया है ऑनलाइन, उसको उस प्रकार से वो ऑर्डर मिल जाता है। फिर हमारा एक और काम है जिसमें हाउसिंग टाइम्स है, हमारे एडिटर वसंतराव शिंदे साहब, उसमें हम लोग एवरी मंथली हमारे मेंबर्स को 20,000 प्लस मेंबर्स हैं हमारे ऑल ओवर मुंबई, जहां हम लोग ये हाउसिंग टाइम्स सब्सक्राइब करते हैं, और लोग उस पे एवरी मंथली जो आर्टिकल्स आते हैं रिलेटेड टू हाउसिंग सोसाइटीज, उनकी तकलीफें, उसमें सम क्वेश्चन आंसर्स भी रहते हैं जो हम लोग प्रिंट करके भेजते हैं। सो एवरी मेंबर गेट्स दिस सब्सक्रिप्शन। तो अब अगर किसी को सब्सक्राइब करना है तो अगेन यू कैन मेल अस ऑन housingfederation@gmail.com, so we will get connected to you and you can avail the benefit of this magazine. Again, there is one more thing where Mumbai Housing Federation is coming up during this lockdown period by taking Zoom meetings of society members. अब जैसे हमारा major motto is giving guidance and advice to society members. तो अब इस दौरान फिजिकली अवेलेबिलिटी नहीं होने के कारण से हम लोग जूम मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें किसी भी 1-to-1 क्वेश्चन आंसर आदमी पूछ सकता है, सोसाइटी मेंबर उस जूम मीटिंग को ज्वाइन करके, और उसके कोई भी सवाल रिलेटेड टू